जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एनपीसीआईएल राजस्थान रावत भाटा साइट ऑनलाइन फॉर्म 2020-21 के बारे में कि कैसे आपको इस लेटेस्ट भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली एनपीसीआईएल राजस्थान रावत भाटा की ये वैकेंसी आई है। इसके बारे में एलिजिबिलिटी की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और आपको पूरी जानकारी दे चुका हूं। अगर आपने ये वीडियो वॉच नहीं की, पहले इसको वॉच करें। वॉच करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इनमें से किसी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए जो कि अभी आप वॉच कर रहे हो। तो यहाँ पर इन्होंने इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाइपेंडरी ट्रेनीज साइंटिफिक असिस्टेंट नॉन टेक्निकल एंड फायर पर्सनल एट आरआर साइट। यहाँ पर आपके जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने हैं वो आपके 3 नवंबर 2020 को सुबह 10 बजे से लेकर 24 नवंबर 2020 शाम 4 बजे तक आप अप्लाई कर पाओगे। तो आपको इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं और ये डायरेक्ट लिंक होगा। आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आने पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अप्लाई के नीचे जो दिया जा रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ब्राउजर के इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। आपको इसको यहाँ से क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आप यहां पर देखोगे कि आपके सामने पोस्ट अप्लाइड यानी कि आप इनमें से किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि आपने वीडियो वॉच की होगी एलिजिबिलिटी की, तो आपको मालूम होगा कि आपके इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट निकली है और कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो बेसिकली आपको वही पोस्ट चूज कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डिसिप्लिन सिलेक्ट करना है कि आपको उस पोस्ट के किस डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हो। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कैटेगरी आ गई है, आपको अपनी कास्ट कैटेगरी चूज कर लेनी है। इसमें सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में आवेदन कर पाएंगे। आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग है? अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आता है सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको चूज करना है कि आप नाम के पहले मिस्टर मिसेज क्या लगाते हो, आपको सिलेक्ट करना है। फिर ये सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना फुल नेम एंटर करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम एंटर कर दीजिए, अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो आपको लास्ट नेम फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। और जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हो कि इसमें फीमेल का ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसमें मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है। इसको चूज करने के बाद जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं डालते हो तो तब भी काम चल जाएगा। नेशनलिटी यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। वेदर यू आर सर्विंग एम्प्लॉय ऑफ एनपीसीआईएल, अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर देना है। ये करने के बाद यहाँ पर डू यू वांट टू अवेल 5 ईयर एज रिलैक्सेशन यानी कि जो छूट मिलती है वो क्या आप वो चाहते हैं इस कैटेगरी के अंदर? अगर है चाहते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर ये करने के बाद नीचे आते हैं आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो? अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। नो करने के बाद दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट प्रत्येक ऑप्शन पर रिफ्रेश हो रही है, तो यहाँ पर फिर से रिफ्रेश होगी और इसके बाद फिर से आपको अन्य जानकारी फिलअप करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपके सामने सवाल है कि हैव यू वर्कड विद एनपीसीआईएल ऑन कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड टर्म बेसिस, क्या आपने कभी एनपीसीआईएल के साथ काम किया है कॉन्ट्रैक्ट या फिर फिक्स्ड टर्म बेसिस पर? अगर किया है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है और नीचे आकर के आप यहाँ पर देखोगे यूजर नेम, तो आपको एक यूजर नेम सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप यूजर नेम रखना चाहते हो। तो चलिए हम यहाँ पर इस यूजर नेम को सिलेक्ट करते हैं और फिर चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करते हैं, यानी कि चेक करते हैं कि ये यूजर नेम अवेलेबल है या फिर नहीं है। इसके बाद यहाँ पर पहले आप ये चेक कर लीजिए कि यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद आपको पासवर्ड की जानकारी यहाँ पर भरनी है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए आपका जो यूजर नेम है अगर वो अवेलेबल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा यूजर नेम अवेलेबल। इसके बाद दोस्तों आपको एक पासवर्ड चूज कर लेना है और फिर उस पासवर्ड को दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप करनी है और जो आपका वैलिड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। मैंने यहाँ पर एक ये रैंडम नंबर फिलअप किया है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी कोड दिया जा रहा है आपको फिलअप करना है, कैप्चा कोड। और फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में भरी है वो सब आपको चेक करनी है। और चेक करने के बाद जब आपको लगे कि जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर नीचे रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन लिंक भेजा जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ईमेल आईडी ओपन करनी है जो कि भी आपने यहाँ पर यूज की है। आप देख लीजिए मैंने यहाँ पर जो ईमेल आईडी भरी थी उसके ऊपर मेल आई है एनपीसीआईएल की तरफ से। मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर दिया जा रहा है प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट बाय क्लिकिंग द फॉलोइंग एक्टिवेशन लिंक।
तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने प्रोसेसिंग होगी और जो आपका अकाउंट है वो देखोगे अकाउंट एक्टिविटी सक्सेसफुली यू मे लॉग इन टू फॉर फिलिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ जहाँ से आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया था यहीं से आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वो यूजर नेम एंटर करना है जो कि आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल किया था और फिर आपको यहाँ पर वो पासवर्ड फिलअप करना है जो कि पासवर्ड आपने यहाँ पर चूज किया था। ये करने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद सबसे पहले अब आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है, तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है, यानी कि क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको क्लोज करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले दिया जा रहा है एसएससी यानी कि 10th की जानकारी, तो आपको एसएससी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कॉलेज इंस्टीट्यूट नेम, आपने किस कॉलेज से की थी या फिर किस स्कूल से की थी वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। करने के बाद किस बोर्ड से की थी उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर भरना है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप चाहे तो पूरा नाम भी यहाँ पर दे सकते हो। इसके बाद मंथ ईयर ऑफ इनरोलमेंट यानी कि कब आपने वहाँ पर एडमिशन लिया था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। पहले मंथ सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद यहाँ से ईयर सिलेक्ट कर लीजिए। ये करने के बाद आपको यहाँ पर मंथ ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस मंथ और किस ईयर के अंदर पास कर ली थी वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ से इस प्रकार से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको भी सेम तरीके से जानकारी सिलेक्ट करनी है। फिर परसेंटेज, आपकी कितनी परसेंटेज थी वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। सेम तरीके से आपको 12वीं की जानकारी भरनी है, जैसे कि एचएससी किस डिसिप्लिन से की थी वो यहाँ पर साइंस एंड केमिस्ट्री ऐड है, और किस कॉलेज से की थी उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना है, और किस बोर्ड से की थी उस बोर्ड का नाम आपको लिख देना है। मोड ऑफ स्टडी क्या था, फुल टाइम, पार्ट टाइम या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस, तो यहाँ से हम फुल टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपने किस ईयर के अंदर पास की थी 12वीं वो आपको यहाँ पर भरना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने डेट ऑफ इनरोलमेंट और डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और फिर परसेंटेज एंटर कर दी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्लीज स्पेसिफाई द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट इश्यू ऑफ फाइनल मार्कशीट ऑफ एचएससी, यानी कि यहाँ पर आपको वो डेट मेंशन करनी है कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आया था। आपको इन्होंने बोला कि प्लीज स्पेसिफाई द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट इश्यू रिजल्ट या फिर इश्यू ऑफ फाइनल मार्कशीट ऑफ एचएससी, यानी कि जो आपकी फाइनल मार्कशीट आई थी एचएससी की वो आपकी कब आई थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है ईयर। तो चलिए हम यहाँ से सेम तरीके से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको अगस्त सिलेक्ट करके ये डेट डाल देते हैं। फिर डू यू हैव सर्टिफिकेट कोर्स इन फायर फाइटिंग इक्विपमेंट सच एज फायर एग्जीबिटर्स, अगर आपके पास है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए जिस पोस्ट पर मैंने चूज किया है ये जो क्वालिफिकेशन है वो जरूरी रूप से यहाँ पर दी गई है, इसलिए ये जानकारी दी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड, आपकी हाइट कितनी है वो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर एंटर कर देनी है। वेट आपका कितना है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है केजी के अंदर। चेस्ट आपकी नॉर्मल कितनी है सेंटीमीटर के अंदर वो आपको यहाँ पर भर देनी है। चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं 79, और इसके बाद यहाँ पर आपको फुला करके आपकी चेस्ट कितनी होती है वो आपको मेंशन करनी है। इज योर विजन विदाउट, ये आपको यहाँ पर इसका आंसर करना है, यहाँ पर आपको यस करना है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ही यस करना है। आर यू सफरिंग फ्रॉम नाइट और कलर ब्राइटनेस, अगर आप कर रहे हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जो भी है आपका यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इश्यूइंग आरटीओ, आप किस आरटीओ के द्वारा इश्यू किया गया है उस आरटीओ का नाम यहाँ पर आपको देना है, यानी कि किस स्टेट के। तो चलिए हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश फिलअप कर देते हैं, या फिर आप यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट का जो आरटीओ है उसका नाम दे सकते हो या डिस्ट्रिक्ट का नाम भी फिलअप कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है क्योंकि स्टेट में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट आती है। फिर यहाँ पर आपका इश्यूइंग डेट कब इश्यू हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है। लाइसेंस वैलिड अप टू, कब तक आपका लाइसेंस वैलिड है वो डेट यहाँ पर आपको डालनी होगी जो कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर मेंशन है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लेवल ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, इसमें से अगर आपको कुछ आता है जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, आपको इनके ऊपर टिक करके बता देना है कि हाँ मुझे ये सब चीज़ आती है। लैंग्वेज नोन या फिर अदर्स, आपको कुछ है तो अदर्स के कॉलम में लिख दीजिए। नीचे है लैंग्वेज नोन, तो आपको इनमें से कौन कौन हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है, जैसे कि इंग्लिश आपको रीड करनी है तो यहाँ पर टिक कीजिए, लिखनी आती तो यहाँ पर और बोलनी आती तो यहाँ पर। इसी के साथ आपको हिंदी के में भी सेम प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो जानकारी है वो चूज कर लेनी है। अब नीचे है अदर क्वालिफिकेशन, तो अगर आप कोई अदर क्वालिफिकेशन देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो। आपको उस क्वालिफिकेशन का नाम नेम ऑफ क्वालिफिकेशन में लिखना है, किस सब्जेक्ट या फिर किस स्पेशलाइजेशन में की है उसका नाम यहाँ पर आपको देना होगा, किस यूनिवर्सिटी से की है उसका नाम आपको देना है, मंथ ईयर और पासिंग आपको चूज कर लेना है। अगर आप दोस्तों स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो जिसमें कि आपसे ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा
की योग्यता मांगी है। तो यहाँ पर आपके सामने ग्रेजुएट डिप्लोमा का ऑप्शन आ जाएगा। आपको ये जानकारी सेम तरीके से भरनी है, बस उसमें आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड की जगह यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा। ये सब जानकारी आपको चेक करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, आपको यहाँ पर क्लोज कर देना है। और क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे प्री क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है तो दे देना, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। पहले तो आपको ये चेक कर लेना कि एलिजिबिलिटी में आपसे क्या इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए एक्सपीरियंस मांगा है या फिर नहीं मांगा है। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप उसको देना चाहते हो तो आपको क्या करना है, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, आपको एम्प्लॉयर का नाम देना होगा। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है वो कौन से लेवल का है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर। फिर आते हैं पोस्ट हेल्ड, किस पोस्ट पर आप काम करते थे। नेचर ऑफ ड्यूटीज, आपकी ड्यूटीज का नेचर क्या था, आपकी जॉब गवर्नमेंट थी या फिर कॉन्ट्रैक्ट थी। किस डेट से आपने वो जॉब ज्वाइन की थी वो यहाँ पर आपको देनी है, और कब तक आपने वो जॉब ज्वाइन की है वो यहाँ पर आपको डेट दे देनी है। और यहाँ पर आप ऐड न्यू रो पर क्लिक करके अन्य जानकारी या फिर अन्य डिपार्टमेंट से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है उसकी जानकारी भी दे सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आना है और आप नीचे देखोगे पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है तो आप ये भी यहाँ पर सेम तरीके से दे सकते हो। आपको नेम ऑफ एम्प्लॉयर सेम तरीके से बाकी की जानकारी भरनी है, और फिर यहाँ पर आपको कैलकुलेट एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपकी डेट के अनुसार आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट कर लिया जाएगा। अब आता है आई एम वर्किंग, अगर आप इसमें से किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो यहाँ पर आपको यस कर देना, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों आपके सामने पर्सनल डिटेल का सेक्शन आ जाएगा, जहां पर आपको अपनी कुछ और पर्सनल डिटेल फिलअप करनी होगी, जैसे कि फादर नेम। तो सबसे पहले आपको अपने फादर का नेम यहाँ पर दे देना है, और ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। मदर्स नेम, यानी कि आपकी माताजी का नाम, तो यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नाम देना है। मैरिटल स्टेटस, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है, सिंगल, मैरिड, डिवोर्स्ड या फिर विडोवर्ड। तो मैं यहाँ पर सिंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ। रिलीजन, आपका रिलीजन क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है मदर टंग, आपकी मातृभाषा क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको भी अपनी मातृभाषा यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। स्टेट यूटी ऑफ डोमिसाइल, यानी कि आपके पास कौन से स्टेट का डोमिसाइल है, तो यहाँ से मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि इस भर्ती में आप लोग ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। फिर आता है आर यू रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, क्या आप किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से रजिस्टर्ड हो, अगर हो तो यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपने कोरस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस की जानकारी देनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट देनी है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो या फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट आपकी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर भर देनी है। आपका जो स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, और जो आपका पिन कोड है वो यहाँ पर आपको भर देना है। तो चलिए मैंने भर दी है। अब इसके ऊपर आप यहाँ पर देख पा रहे हो चेक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर दो तो आपको ये एड्रेस दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर आता है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है तो आपको यहाँ पर उसका नाम दे देना है। आर यू एनी ऑफ योर क्लोज रिलेटिव्स एम्प्लॉयड इन NPCIL DIE, क्या आपके कोई क्लोज जो रिलेटिव है, संबंधी है, वो लोग NPCIL या फिर DIE के अंदर काम करते हैं। अगर करते हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है चेक करके आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। पर उसके पहले जान लीजिए कि जो आपके फोटो का साइज है वो मैक्सिमम 50 KB यानी कि 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो आपके फोटो का फॉर्मेट है वो JPG के अंदर होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहां पर भी आपका इमेज है वो आपको सेलेक्ट करके अपलोड करना होगा। तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको आपकी गैलरी के अंदर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको अपनी गैलरी में जाना है और एक इमेज अपनी अपलोड करनी होगी। मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको एक इमेज सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो इस इमेज को मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड के ऊपर क्लिक कर दे तो आता है फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, आपको उसको ओके करना है और आप यहाँ पर अपना इमेज देख पाओगे। इसके बाद दोस्तों आता है सिग्नेचर। अब यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। यहाँ पर इन्होंने सिग्नेचर का साइज मैक्सिमम 20 KB दिया, यानी कि 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको सेम तरीके से चूज फाइल पर क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं एक रैंडम इमेज यहाँ पर अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। तो आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है।
अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको इसको पहले तो क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अभी तक भरी है, आप उन जानकारी का प्रीव्यू देख पाओगे। आप यहाँ पर इन जानकारी का प्रीव्यू चेक कर सकते हो कि कहीं पर आपके द्वारा कोई जानकारी गलत तो नहीं भरी गई। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप अभी भी उसको एडिट कर पाओगे, और अगर आपको लगता है कि जानकारी सभी सही है तो आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज नोट डाउन योर एप्लीकेशन नंबर, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और आपको आपका एप्लीकेशन नंबर भी मिल चुका है। इसके अलावा आपको मेल और मैसेज के माध्यम से जानकारी भेज दी गई है जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो, और साथ ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है इसके बारे में। तो यहाँ पर आपको इसको ओके करना है, और ओके करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी सभी जानकारी भरी जा चुकी है, और यहाँ पर आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके सामने प्रिंट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप NPCIL स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है इस फॉर्म को भरने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आंसर कर सकूं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।